Hello to everybody and good evening all. बेसिकली काफ़ी अच्छी इवनिंग है आज। ऑल इंडिया राउंड वन का रिजल्ट आ गया है फॉर द राउंड वन सेशन फॉर एमसीसी की साइट पे ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड हो गई हैं और लगभग आधे से 1 घंटे बाद बाकी डिटेलेशंस भी उनकी लगभग आ जाएंगी। तो मतलब जो प्रॉपर जो लिस्ट है वो भी अपडेट हो जाएगी। वैसे उनकी जो लिस्ट अपडेट हो गई है प्रोविजनल, उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ सिनेरियो है या जो कट ऑफ क्राइटेरियाज हैं वो मैं आपको एक बार रिव्यू कर देता हूं। जैसे कि जो राउंड टू में जो लास्ट ईयर था, इस बार पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली। जैसा मैंने कहा था, कुछ ब्रांचेस में 1500 से 1600 का भी मिला, कुछ में एग्जैक्ट भी बैठा है कैलकुलेशन मेरा, और कुछ में नेगेटिव रहा है, लेकिन उनके बारे में मैंने प्रेडिक्शंस की ही नहीं थी, तो ऐसा भी रहा है। सो बेसिकली जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी फेवर में रही हैं। इसका मतलब है कि राउंड वन का जो रिजल्ट है वो ये बताता है कि राउंड टू में अच्छा इफेक्ट होगा और अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट गवर्नमेंट को देखने को मिला है। और अब डीएनबी के अनाउंस हो जाने से राउंड टू में और अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो एमडी रेडियो डायग्नोसिस थी वो लास्ट ईयर 1833 पे क्लोज हुई थी राउंड टू में, लेकिन इस बार राउंड वन का जो कट ऑफ है वो 2403 पे कट ऑफ क्लोज हुआ है। और जो एमडी डीवीएल था यानी कि डर्मेटोलॉजी की ब्रांच थी वो 2555 यानी 2555 पे लास्ट ईयर क्लोज हुई थी, और इस बार जो क्लोज हुई है वो 2925 पे क्लोज हुई है राउंड वन में। इसका मतलब है लगभग 500 से 600 का इंक्रीमेंट वहाँ पर आया है। एमडी मेडिसिन को थोड़ा सा सेटबैक देखने को मिला है। 4680 पे राउंड टू में हुआ था, लेकिन राउंड वन में 3660 है, और लास्ट ईयर अगर आप राउंड वन देखें तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है। और अगर अब हम देखते हैं उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो डैट इज जो डिप्लोमा था वो 5457 पे क्लोज हुआ था राउंड टू में, इधर 4362 पे क्लोज हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइडर इफेक्ट रहा है डिप्लोमा कन्वर्जन का, जिसकी वजह से ये इफेक्ट देखने को मिला है। और जो फैमिली मेडिसिन थी वो 3181 थी लास्ट ईयर, जो कि इस बार राउंड वन में क्लोज हुई है 8765। लास्ट ईयर जो राउंड टू में क्लोजिंग हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ राउंड वन से उनका कंपेरिजन करके, जो जनरल मेडिसिन थी वो लास्ट ईयर क्लोज हुई थी 3960 पे, और एक्सपेक्टेड मैंने कहा था कि 4800 तक जाएगी, जो कि 4632 पे क्लोज हुई है राउंड वन में। इसका मतलब है कि राउंड टू में ये 5000 क्रॉस करेगी। और जो एमडी पीडियाट्रिक्स है वो 4205 पे लास्ट ईयर राउंड टू में क्लोज हुई थी, जो कि इस बार 4646 पे क्लोज हो रही है। डीएमआरडी में भी अपर मतलब डीएमआरडी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। 4116 राउंड टू का था, और इस बार डीएमआरडी 4986 पे थी। एमएस ऑर्थोपेडिक 4703 पे था, और इस बार 5851 पे था, जो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है। मैंने 1000 से 1500 के बीच इम्पैक्शन बताया था, जो कि उसका एग्जैक्ट जाके बैठा है नियर बाई। और जो टीबी टेस्ट का है वो लास्ट ईयर 5767 पे क्लोज हुआ था, और इस बार 6171 पे क्लोज हुआ है। राउंड टू का जो राउंड वन का इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है टीबी टेस्ट में भी। इसका मतलब है कि डिप्लोमा कन्वर्जन का फर्क कहीं ना कहीं पड़ा है। एमडी गेरियाट्रिक जो था वो 4693 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था राउंड टू में, और राउंड वन में काफ़ी लंबा गया, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है इसमें, और ये गई है 7574। और ऑब्स गाइनी बहुत बड़ा इम्पैक्ट, लास्ट ईयर राउंड वन में 5700 पे क्लोज होने वाली ब्रांच, और राउंड टू में 6710 पे क्लोज होने वाली ब्रांच इस बार गई है 8141 पे लास्ट कॉलेज। और जो एमबे जनरल सर्जरी है वो 7393 पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर राउंड टू में, तो इस बार 8222 पे क्लोज हुई है, और राउंड वन से लगभग 1700 रैंक का इसमें अपग्रेडेशन आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो। एंड एमडी पैलेटिव मेडिसिन 5854 पे ब्रांच क्लोज हो गई थी, और इस बार 8478 पे ये ब्रांच गई है। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है इसमें भी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ब्रांचेस के साथ कॉम्प्रोमाइज इस बार नहीं हुआ है, बच्चे अपनी ब्रांचेस में रजिड रहे हैं, और काउंसलिंग बहुत आराम से की गई है। इसका मतलब है कि काउंसलिंग का पैटर्न इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर से, जो कि कहीं ना कहीं फायदेमंद है। एंड एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी 9462 पे राउंड टू पे क्लोज हुई थी, और राउंड वन में क्लोज हुई है वो 9824 पे। 500 का इंक्रीमेंट है, और राउंड टू में लगभग मान के चलेंगे 1000 और बढ़ेंगे, लेकिन लास्ट ईयर के राउंड वन से अभी भी ये पॉजिटिव इंपैक्ट पे ही है। और जो डीसीएच है
वो एग्जैक्ट लास्ट ईयर के नियर बाई गई है राउंड टू के 10,167 पे था, इस बार 10,687 पे नियर बाई जाके क्लोज हुई है। जो डी और तो है वो 10,586 पे था लास्ट ईयर और इस बार 10,710 पे है। मतलब राउंड टू से अगर कंपैरिजन करें तो राउंड वन में ही इंपैक्ट काफी बड़ा आया है। इसका मतलब है कि लास्ट ईयर के राउंड वन से काफी बड़ा इंपैक्शन रहा है। तो इसका तो ये कैलकुलेशन कहती है कि राउंड टू और जाएगा और जो मेरे एनालिसिस हैं, जो हमारे कैलकुलेशन तो एग्जैक्ट सही बैठते हुए कहीं ना कहीं नियर बाई कैलकुलेशन में सही बैठ रहे हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बैठ सकते हैं लेकिन नियर बाई वो कहीं ना कहीं सही बैठ रहे हैं। लाइक MSENT राउंड टू में 10,922 पे क्लोज हुई थी और इस बार 10,960 पे क्लोज हुई है। इसका मतलब है कि राउंड टू के बराबर राउंड वन का कट ऑफ रहा है MS ऑप्थाल का, इसका मतलब MSENT का। इसका मतलब है ये ब्रांच इस साल लास्ट ईयर से क्रेज में थी और ब्रांच ऊपर उठी है और ये ब्रांच राउंड टू में ज्यादा इंपैक्ट नहीं लेगी, 700-800 रैंक का इंपैक्ट ये ब्रांच और ले सकती है। एनेस्थीसिया मैं रेगुलर कहता आ रहा था कि 14 से 15 हज़ार का इंपैक्ट लेगी और एनेस्थीसिया ने इस बार काफी अच्छा इंपैक्ट लिया है। 13,152 पे लास्ट ईयर क्लोज हुई थी और इस बार जो ब्रांच क्लोज हुई वो लगभग 14,223 पे क्लोज हुई है। इसका मतलब है कि काफी अच्छा इंपैक्शन रहा है ऑल इंडिया में, जिसका इफेक्ट डीम्ड की काउंसलिंग में भी देखने को मिला है। डीम्ड में भी लास्ट रैंक तक काफी कुछ मिला है लेकिन डीम्ड की कैलकुलेशन DNB की काउंसलिंग के आने से कैलकुलेशन फेल हो सकती है, रिपोर्टिंग ज्यादा नहीं होंगी और अपग्रेडेशन में कैलकुलेशन होगा और अपग्रेडेशन में पूरी फीस देनी है क्योंकि कोई भी रूलिंग अभी तक MCC से नहीं आई है। तो पूरी फीस जमा करके आप अपग्रेड करा सकते हैं, ऐसे भी कंडीशंस हैं। और अगर हम बात करें MD रेडियोथेरेपी की तो लास्ट ईयर 12,862 पे क्लोज हुई थी, इस बार 13,839 पे क्लोज हुई है MD रेडियोथेरेपी। मतलब इसमें भी इंक्रीमेंट मिला है और राउंड टू में इसमें अच्छा सा एक इफेक्ट देखने को हमें और आपको मिल सकता है। और जो MD पैथोलॉजी है उसमें भी लगभग 4,000 रैंक का फर्क है। 18,859 पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर और इस बार 21,682 पे हुई है। काफी ब्रांचेस ऐसी भी रही जिनमें नेगेटिव शिफ्ट है, लाइक डिप्लोमा। बेसिकली डिप्लोमा में ही नेगेटिव शिफ्ट ज्यादा देखने को मिला है और वैसे तो नहीं मिला है। सबसे ज्यादा फर्क फार्माकोलॉजी में काफी ज्यादा अंतर रहा है लास्ट ईयर से, बायोकेमिस्ट्री में काफी अंतर है, साइकोलॉजी में काफी अंतर है, एनाउट में काफी अंतर है। इन 3-4 ब्रांचेस में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है और माइक्रोबायोलॉजी में मिला है। यहाँ तक कि जो SPM है, SPM में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि SPM कहीं ना कहीं अपने स्टैंड लेता हुआ इस काउंसलिंग में नजर आया है और ये पूरा एनालिसिस है राउंड वन काउंसलिंग का। बाकी जो एनालिसिस होंगे अभी जस्ट आया ही है तो प्रॉपर इसको देख नहीं पाए हैं, लेकिन जो देख पाए, जितना शॉर्टलिस्ट कर पाए उतना मैंने आपको बताया है। और कोशिश करेंगे कि ये जो रैंक वाइज जो डिस्क्रिप्शन है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के में डाल दूं कि आप इसको दोनों को कंपेयर कर पाएंगे कितना कितना अंतर है और क्या क्या चीज़ों का अंतर है। वरना एक बार रिवाइंड करके आप वीडियो को सुन सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द कैंडिडेट दोज आर रजिस्टर्ड विद अस। नियर बाई वी हैव रजिस्ट्रेशन इज 14 रजिस्ट्रेशन से हमारे पास, जिसमें से 92 को सीट्स अलॉट हो गई हैं राउंड वन में। एंड इट्स वेरी बहुत बड़ा कांग्रेस। जो अपग्रेड करना चाहते हैं दे कैन अपग्रेड और जिनका नहीं हुआ है डोंट वरी, यूपी का फॉर्म है, दे कैन फिल द यूपी फॉर्म्स एंड दे कैन आल्सो ट्राई टू अपग्रेड इन द राउंड टू आल्सो इन द ऑल इंडिया एंड मॉपअप ऑल। देयर आर बहुत सारी होप्स अभी बची हुई हैं, काउंसलिंग अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं अभी हैं कि जिससे काउंसलिंग चेंज हो सकती है, बहुत सारा मूवमेंट होगा। स्टेट्स की काउंसलिंग बची हुई है। एक बहुत बात, कर्नाटका के ब्रोचर में एक लाइन लिखी हुई है तो आप जरूर देखिएगा, जो कैंडिडेट इंस्टीट्यूशनल कोटा से फॉर्म भरेंगे उन्हें बैंक गारंटी भी देनी पड़ेगी कर्नाटका में। इसका मतलब है कॉलेजेस उन सीट्स को रोकना चाह रहे हैं और बैंक गारंटी ऑलरेडी 70 लाख फीस है तो बैंक गारंटी बहुत टफ हो जाएगी। ये उन्होंने नया एक क्लॉज डाला है जो कि उनके ब्राउचर में है, पेज नंबर 15-16 में है। आप उसको एक बार देख सकते हैं, वहाँ पे क्लॉज क्लियर लिखा हुआ है कि आपको वहाँ पे बैंक गारंटी उनको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और बैंक गारंटी इतनी आसानी से प्रोड्यूस होती नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट और डिटेलेशन इसमें लगते हैं। एंड इसका मतलब ये है कि DNB की काउंसलिंग के आने से राउंड टू में काफ़ी अच्छा फर्क देखने को मिलेगा और हो सकता है काफ़ी सारी सीटें यहाँ पे छूटे भी। जिन बच्चों ने ब्रांचेस कॉम्प्रोमाइज़ की हैं वो DNB में भी सीट ले सकते हैं। DNB में भी थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलने की उम्मीद रखते हैं। DNB में भी लगभग आप मान के चलिए
10 से 15% का इम्पैक्ट होगा जितना यहाँ हुआ था लगभग। और सबसे सही बात है कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। राउंड 1 की कैलकुलेशंस नियर बाई सही बैठी हैं और राउंड 2 में जो मैंने कहा है वो भी कैलकुलेशंस लगभग सही ही बैठेंगी। सर्जरी एकदम एग्जैक्ट गई है हमारे हिसाब से, ऑप्थेल्मोलॉजी एकदम सही रहा है, एनेस्थीसिया एकदम सही पे गया, जनरल मेडिसिन एकदम सही गया है, टीबी चेस्ट सही गया है, ऑर्थोपेडिक सही गया है। ज़्यादा फर्क काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रेडियो में भी देखने को मिला है। मैं 2500 रैंक तक कह रहा था, 2500-250 के बीच कह रहा था, 2400 के आसपास क्लोज हुआ है। इट्स आल्सो ए गुड कॉम्बिनेशन विद द काउंसलिंग कि पूरे एनालिसिस है। हमारी मेहनत तभी कामयाब होती है जब एनालिसिस सही हो, चीज़ें सही हो, डेट्स कॉल्ड एक्सपीरियंस, तभी चीज़ें समझ में आती हैं क्या है। नॉर्मल बैठ के ज्ञान दें या ज्ञान बांटे, नहीं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म बन गए हैं कि काउंसलिंग बॉडीज ही हैं वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो खुद ही अपना अनुमान लगाते रहते हैं और खुद भी कंफ्यूज और दूसरों कंफ्यूज भी करते रहते हैं। थोड़ा उन चीज़ों से बचें, प्रॉपर प्रैक्टिकल चीज़ों पे चलें, एनालिसिस करें और थोरो चीज़ों से करें। जैसे कि ऑब्स गायनी के लिए चैलेंज किया जा रहा था कि 6500 क्रॉस नहीं करेगी ब्रांच, लेकिन गई ना 8000 क्रॉस करके। वी आर टेलिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग डे इतना क्रॉस करेगी, लेकिन लेट इट बी, जो है वो सामने है। ये एनालिसिस है राउंड 1 का और काफ़ी अच्छी काउंसलिंग रही, प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल रहेगी, स्टेट्स को बहुत फायदा होगा, स्टेट पॉजिटिव इम्पैक्ट पे रहेंगे एंड इट्स ए वेरी गुड डिसीजन। जिन्होंने काउंसलिंग बहुत सोच समझ की है, काउंसलर से हेल्प ली होगी, जिन्होंने भी की है, काफ़ी ठीक इम्पैक्ट है। ऑब्स गायनी डीम्ड में भी लगभग 52,000 के रैंक तक गई है, लेकिन 55 लाख की फीस पे गई है, वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट है। कुछ कॉलेजेस में बैंक अब ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है, 3 तारीख तक ज्वाइनिंग है। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, चेकबुक कैरी कीजिएगा, जितने का डीडी बोले अकाउंट से डीडी बना के आपको वहाँ देना है। चेकबुक्स कैरी कर लीजिए, मल्टी सिटी चेकबुक्स कैरी कर लीजिए, अदरवाइज एनईएफटी या आरटीजीएस भी कॉलेजेस को करवा सकते हैं। डिटेलेशन करके रेडी जाइए, कल लगभग 3 तारीख तक की ज्वाइनिंग होनी है। आप जाके ज्वाइन करके रिपोर्ट कर सकते हैं। भाई कोई भी अगर फर्दर रूलिंग आती है तो वी विल अपडेट यू सून एज पॉसिबल। एंड थैंक्स की एंड कांग्रेट्स अगेन फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिनका अलॉटमेंट हो गया, और जो कुछ 20-25 जिनका नहीं हुआ, निराश ना हो। वी हैव ए होप फॉर द स्टेट राउंड, देयर सो मेनी राउंड्स आर लेफ्ट एंड बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि राउंड में इतने कैंडिडेट्स हमारे निकल गए। मैं अपनी टीम को भी इसका थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड those candidates who are interested to get registered with us for the round 2 and for DNB also, they can avail our paid services. We can provide you the entire assistance regarding the NEET PG counseling. So bye bye, take care, have a good day. Our number is 9690796426, 9690796426, 9675200801. So bye bye, take care and have a good day ahead.